सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों विषय हिंदी की क्लास लेकर आया है। दोस्तों आज हम हिंदी विषय के अंदर शुरुआत करेंगे। टॉपिक है हमारा जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का दोस्तों वर्णमाला। क्या टॉपिक है दोस्तों? वर्णमाला टॉपिक है। और ये वर्णमाला टॉपिक आने वाले 2-3 दिन तक चलेगा दोस्तों, क्योंकि हम क्लास को ज्यादा लंबी ना खींचकर छोटे छोटे खंडों में और छोटे छोटे समय में, यानी कि क्लास हमारी हो सकता है जहां 40 होनी चाहिए दोस्तों, मान ले जहां 40 क्लास करें हम, वहां हम इसको 60 क्लास कर सकते हैं। यानी कि 40 की जगह हम 60 क्लास पढ़ेंगे, लेकिन समय इतना नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा समय देंगे और टॉपिक को खंडों में विभाजित करके धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। यदि मैं आपको इन 60 की जगह 40 ना करके 30 क्लास में भी निपटा दूं तो आप घबरा जाओगे, समझने में समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप कक्षा 12वीं के पास अधिकतर स्टूडेंट प्री बीएसटीसी के लिए तैयारी करते हैं, प्री डीएलएड एग्जाम की तैयारी करते हैं। यदि मैं ऐसा आपको अचानक पढ़ा दूं तो आप घबरा जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप 30 में से हिंदी के 30 प्रश्न सही करो। 30 में से कितने दोस्तों? 30 में से 30 सही करो। और यह सही करने के लिए हम समय देंगे, हिंदी को धीरे धीरे चलेंगे, टुकड़ों में विभाजित करते हुए चलेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला। इस वर्णमाला के अंदर हम आज शुरुआत करते हैं दोस्तों वर्ण की। किसकी दोस्तों? इस वर्ण की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस वर्ण के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर, जो भाषा संबंधित क्लास थी, उसके अंदर हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था दोस्तों। क्या क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ। वर्ण किसे कहते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों वर्ण के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात इसके बारे में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। वर्ण है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है? ये लीजिए बड़े रूप में, आप चाहते हो कि बड़ा लिखो तो ये लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है दोस्तों? वर्ण है। अब और बताऊं इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा था इसके अलावा? अब हम नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। जो ध्वनि होती है दोस्तों, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जो कान का विषय है और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि जो हम ध्वनि सुनते हैं और उस ध्वनि के हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण। परिभाषा लिख सकते हो आप। ये सारी परिभाषा है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये भी परिभाषा के रूप में पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो मूल जो परिभाषा है उस परिभाषा को अब लिखते हैं दोस्तों। वो परिभाषा है कि वह सबसे छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जो कान का विषय है, जो किसका दोस्तों? कान का विषय है। जो कान का विषय है और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वह छोटी सी छोटी ध्वनि, वह
सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जो कान का विषय है और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वर्ण कहते हैं। या फिर एक यह करके लिखना परिभाषा, और वो परिभाषा क्या है मैं और बता देता हूं कि जो ध्वनि का लिखित रूप है उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जो कान का विषय है और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। दोस्तों, वर्ण के प्रकार पूछे या वर्ण क्या है, तो क्या है इसका जवाब तो ये मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्ण के प्रकार। जो वर्ण है उस वर्ण के प्रकार कितने हैं वो दोस्तों आप साथ के साथ नोट करते चलना। यदि नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लेना, आपके नोट्स के रूप में काम आएंगे। यदि आप नोट नहीं करना चाहते हो और पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों बना हुआ है कान्हा एजुकेशन के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है दोस्तों। और आप यदि टेलीग्राम में जाकर नहीं ढूंढ पाते हो तो जो क्लास है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने की लिंक दी गई है, आप वहां से जुड़ जाइए दोस्तों। आपको जो हिंदी के नोट्स है बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क मिलेंगे दोस्तों। इसका कोई चार्ज नहीं है। कान्हा एजुकेशन आपके लिए निःशुल्क है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो वर्ण है, वर्ण कितने प्रकार के, तो इसकी बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? जो वर्ण है ये 2 प्रकार के हैं। कितने दोस्तों? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों स्वर, दूसरा है दोस्तों व्यंजन। जो वर्ण है वो 2 प्रकार के हैं दोस्तों। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो अब हम स्वर और व्यंजन कितने होते हैं वो बात करते हैं दोस्तों। जो स्वर है वो स्वर दोस्तों कितने होते हैं और जो ये व्यंजन है ये व्यंजन कितने होते हैं ये हम बात करते हैं। तो दोस्तों स्वर है जो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। दोस्तों स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? व्यंजन 33 होते हैं। यानी कि हम यूं कहें जो वर्ण है वो वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? वर्ण पूछ ले आपको तो 44 होते हैं। सिर्फ वर्ण पूछ ले तो 44 कर देना दोस्तों। क्या करना दोस्तों? वर्ण पूछ ले आपसे तो आप 44 कर देना। क्या करोगे दोस्तों? 44। और हम बात करते हैं और क्या है, वर्ण पूछ ले तो परीक्षा के अंदर आपको ऑप्शन में मिल जाए कि वर्ण कितने हैं तो 44 कर देना। यदि आपको वर्ण की जगह मूल वर्ण भी पूछ ले तो भी 44 कर देना। हिंदी के मूल वर्ण पूछ ले तो 44 करना, वर्ण पूछ ले तो 44 करना। यह बात हमने सामान्य सी पढ़ी कि जो वर्ण है 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 11 भाग होते हैं दोस्तों। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। अब स्वर 11 कौन कौन से हैं और व्यंजन 33 कौन कौन से हैं ये अब हम देखते हैं दोस्तों। इसको आप नोट कर लें कि स्वर 11 व्यंजन 33 होते हैं, वर्ण के प्रकार 2 होते हैं, वर्ण 44 होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं। हम आगे और बढ़ेंगे तब हम वर्णमाला नाम का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वर्ण की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम वर्णमाला के नाम पर जाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम अंदर और जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको और आगे चीज मिलेगी। तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पहले भी कहा था कि आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम क्लास को खंडों में पढ़ेंगे, कम समय देंगे लेकिन अच्छा सा रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर कह देता हूं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के 11 प्रकार दोस्तों, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, वर्ण 44 है दोस्तों और मूल वर्ण भी 44 है। अब हम बात करेंगे तो आगे और बताएंगे कि वर्ण 44, मूल वर्ण 44 आपने कहीं पढ़ा होगा तो 52 पढ़ा होगा और आपने कहीं 46 पढ़ा होगा। तो कैसे पढ़ा, कितने करने हैं, कितने नहीं करने हैं, वो हम और आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्वर की,
उसके बाद हम व्यंजन की बात करेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। दोस्तों स्वर और व्यंजन के अंदर मैं आपको अंतर दे दूं। स्वर और व्यंजन में एक अंतर बताना चाहता हूं दोस्तों। स्वर किसे कहते हैं? स्वर दोस्तों बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की बात करें तो इनके उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं होता है। ये बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं। स्वर को हम बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आप सेल्फ स्टडी करते हो बिना किसी की मदद से, वो तो होती है दोस्तों सेल्फ स्टडी। और यदि आप किसी सर की या किसी और से सलाह लेते हुए और किसी की सहयोग लेते हुए पढ़ाई करते हो तो वो सेल्फ स्टडी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कोचिंग करते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है दोस्तों। सेल्फ स्टडी आपकी बुक है आपके पास और आप उससे पढ़ रहे हो, तो वो तो हुई सेल्फ स्टडी। उसी प्रकार से दोस्तों स्वर है, स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। यानी कि व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए, व्यंजन को उच्चारित करने के लिए दोस्तों, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर दोस्तों हमने कहा कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। ये स्वर 11 कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर 11 होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। और आप यदि आपको आते हैं स्वर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्वर 11 कौन कौन से है दोस्तों। तो पहले स्वर हम देखते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आओ। दोस्तों कितने स्वर हैं? 11 स्वर है। आप गिन सकते हो दोस्तों कि 11 स्वर है या नहीं। हम एक बार और देख लेते हैं और आप साथ के साथ याद कर लेना 11 स्वर के कौन कौन से दोस्तों। एक है ए, एक नंबर दे देता हूं। दूसरा है आ, तीसरा ई, चौथा ई, पांचवा उ, छठा उ, सातवां री, आठवां ए, नवा आई, 10वां ओ, 11वां औ। यानी कि 11 स्वर है हिंदी के अंदर। कितने दोस्तों? 11 स्वर है। और इन स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यह बात कही थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्यंजन की। एक बार और याद कर लो दोस्तों। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि हमने तो छोटी कक्षा के अंदर 13 स्वर पढ़े थे। हमने कक्षा 1, 2, 3 के अंदर 13 स्वर पढ़ाए गए थे। दोस्तों आपने जो 13 स्वर पढ़े थे वो किस लिए और कहां पढ़े थे मैं आपको बता देता हूं। वो आपने जो 13 स्वर पढ़े थे उन 13 स्वर के अंदर ये एक तो री नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों? री नहीं था उसमें। उसमें 2 स्वर और थे, एक तो अम और एक अंगे है। ये 2 स्वर और थे दोस्तों। ये री क्या है कि बाल छोटे बच्चों के लिए उच्चारण दृष्टि से सही नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनका क्या है, इस री का उच्चारण नहीं कर पाते हैं और उच्चारण नहीं करने के कारण इसको नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरा कारण इसका, पहला कारण तो इसका दोस्तों उच्चारण नहीं कर पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता। दूसरा कारण यह है कि इस री की क्या है, बारकरी नहीं बनती है, बारकरी नहीं बनती है। जो ये री है, इस री की क्या है दोस्तों, बारकरी नहीं बनती है। और आपको जो ये 13 स्वर बताए गए थे कितने दोस्तों, कक्षा 1 से 3 के मध्य, कक्षा 1 से 3 तक जो ये 13 स्वर बताए गए थे, इन 13 स्वर का एक ही कारण था आपको याद कराने का, वो था दोस्तों बारकरी याद कराने का। क्या कारण था? बारकरी याद कराने का। और बारकरी याद कराने के लिए आपको ये 13 स्वर पढ़ाए गए थे दोस्तों। कितना दोस्तों? 13 स्वर बताए गए थे आपको। 13 स्वर भी बताए गए थे। 13 स्वर कहां तक होते हैं दोस्तों? री को भी शामिल करो तो 13। और आपको बारकरी के अंदर 12 स्वर होते हैं। कितना दोस्तों? बारकरी के अंदर 12 स्वर का प्रयोग होता है। तो आपको कभी कभी 12 स्वर भी पढ़ाए गए हैं। जो समझदार इंसान था, जो शिक्षक समझता था कि बालकों को कंफ्यूज में न डालूं और सिर्फ बारकरी याद दिलाने के लिए
वो स्वर याद दिलाऊं, तो आपको 12 स्वर पढ़ाए, और बाकी जिसने घोट घोटाला किया, जिसने ऐसे ही बालकों का सत्यानाश करना चाहा, बिना मेहनत के पढ़ाना चाहा, तो उसने घोट घोटाला करके 13 स्वर बताए। तो अब मैं दोस्तों आपको कंफ्यूज ना करते हुए सही सटीक जानकारी देता हूं और बताता हूं कि जो स्वर है वो स्वर दोस्तों कितने हैं, 11 है। हम चर्चा वापस करेंगे जब हमारा टॉपिक बारखड़ी आएगा अंदर। बारखड़ी दोस्तों हमारा टॉपिक मात्रा है, मात्रा के अंदर हम बात करेंगे कि किसकी बारखड़ी बनती है, किसकी नहीं बनती है, आपको कितने स्वर बताए गए थे दोस्तों, 11 स्वर होते हैं, याद रखना। अब हम बात करते हैं हमारे व्यंजन के ऊपर। जो हमारा व्यंजन है वो व्यंजन दोस्तों, हमने कहा था कि व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, व्यंजन 33 होते हैं। अब कौन सा व्यंजन 33 है वो हम देखते हैं। 33 के 33 व्यंजन दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं, आप भी लिखना साथ में और बोलना कि इस प्रकार से लिखे जाते हैं व्यंजन दोस्तों। व्यंजन हमेशा हल चिन्ह सहित लिखे जाते हैं। व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं दोस्तों। स्वर की तरह व्यंजन को नहीं लिखा जाता है। यदि स्वर की तरह व्यंजन को लिखते हो तो उसमें स्वर शामिल करना पड़ता है। यह है के, खे, गे, गे, खे, गे। आगे क्या आएगा दोस्तों, बताइए फटाफट, क्या आएगा, नहीं बताना, के, खे, गे, इसे क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। यदि आपको आता है तो बताइए इसको क्या कहते हैं। मैं इंतजार करता हूं 2 सेकंड का दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, नहीं आता ना इसका उच्चारण आपको, मैं बताऊं आपको, इसे दोस्तों अंगे कहते हैं। अंगे, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, अंगे कहते हैं। लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो कोई बात नहीं, सुधार देंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे अंगे कहते हैं। ठीक है, यह बात हमने कर ली। के, खे, गे, अंगे, चे, छे, जे, जे और ये। ठीक है, ते, थे, डे, डे और अणे। ते, थे, दे, दे और ने। पे, थे, बे, बे और में। ये, रे, ले और वे। से और है। से एक से और रह गया, से और है। दोस्तों ये 33 व्यंजन है। कितने दोस्तों, 33 व्यंजन है। और इन 33 व्यंजन को याद आपको करना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप याद करते हो तो बहुत आगे तक काम आएंगे। हम संधि पढ़ेंगे दोस्तों, संधि में हम व्यंजन और इनका उपयोग करेंगे तो आपके काम आएंगे दोस्तों। के याद एक बार मेरे साथ और दोहराइए आप। के, थे, गे, अंगे, चे, छे, जे, ये, ते, थे, दे, अणे, ते, थे, दे, ने, पे, फे, बे, में, ये, रे, ले, वे, से है। दोस्तों इस प्रकार से क्रम में लिखना ताकि आपके काम आएंगे। और कल पढ़ेंगे हम क्रम में लिखने का कारण, कि क्रम में क्यों लिखना और क्यों यूं बांटेंगे हम दोस्तों। इनको जो ये क्रम में हम बांटेंगे ये हम कल बताएंगे आपको। आज की क्लास हम यही विराम देते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हिंदी की क्लास आपको रोजाना शाम 8 बजे मिलेगी दोस्तों।
और एक घोषणा मैं कर रहा हूँ कि जो परसों के दिन से आज तारीख जो भी है दोस्तों, लेकिन 14 तारीख 6 जून महीना 2023 से दोस्तों आपको पुराने ओल्ड पेपर के प्रश्न गत 10 वर्षों के, यानी कि जो 10 वर्षों के पुराने पेपर है दोस्तों, 10 वर्षों के पुराने पेपर आपके बीएसटीसी के, प्री बीएसटीसी के दोस्तों, जो पुराने पेपर है, इन पेपर के अंदर हम जीके, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है दोस्तों। जीके के हम रोजाना 10 प्रश्न, 10 से 15, हिंदी के हम रोजाना 10 प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड के हम लगभग रोजाना 10 प्रश्न के आसपास लेंगे दोस्तों। ओल्ड पेपर हम करेंगे। जीके के अंदर हमारे 10 से 15 प्रश्न जो होंगे उनका एक कारण होगा दोस्तों पढ़ने का, हम सिर्फ ऑप्शन आधारित लेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और उसका जो सही उत्तर है वो बताते हुए चलेंगे। हम और अन्य ऑप्शन पर या उस ऑप्शन पर और चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। जीके और हिंदी के अंदर हमारा यही तरीका रहेगा। शिक्षण अभिरुचि के अंदर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने 10 लिए हैं और हो सकता है हम चर्चा करने के कारण क्लास ज्यादा लंबी ना हो, तो उसके लिए हम कितने दोस्तों 5 प्रश्न भी कर सकते हैं। 10 5 10 या 5 ऑप्शन कर देता हूँ, लेकिन जीके के अंदर 10 से 15 प्रश्न लेंगे बिना चर्चा करते हुए, बिना आपका समय गंवाए हुए, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, चर्चा डायरेक्ट। हिंदी के अंदर यही प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। आप आपके पढ़े हुए मैटर से लेवल चेक कर सकते हो दोस्तों। अभी तक मैं आपको फिर निवेदन करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बहुत फायदा होगा मेरे चैनल से दोस्तों। जीके के 50 प्रश्न आते दोस्तों, आप परीक्षा के अंदर 40 प्रश्न सही करके आओगे। हिंदी के 30 आते दोस्तों, हिंदी के आप 30 में से 25 प्रश्न सही करके आएंगे मेरे चैनल द्वारा। शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों 50 में से आप ये भी 40 मान लो, आप ज्यादा नहीं, तो आप इनकी जोड़ लगाते हो तो कितना होते दोस्तों, 4 और 2 6 4 10 प्रश्न, यानी कि 105 प्रश्न आप सही करते हो, इनटू 3 कर दो दोस्तों, कितना होता है 315 नंबर होते हैं लगभग। आप मेरे एक चैनल से कम समय में 315 नंबर ला सकते हो, और यदि आप कहीं से रीजनिंग पढ़ ले और 100 नंबर उससे लाते हो दोस्तों रीजनिंग से, तो आप 415 तक पहुंच जाओगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े दोस्तों। आज की क्लास यही विराम देते हैं, और क्लास आपको रोजाना दोस्तों हिंदी की 8 बजे मिलेगी, और हम जो जीके की क्लास विभाग में बांट रखी है अलग अलग भागों में, वो अलग अलग भागों के अनुसार आपको मिलती रहेगी समय पर।